नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम में, जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 19 से 25 अप्रैल तक भगवान शिव कथा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 19 से 25 अप्रैल तक जो ये भगवान शिव कथा कराया जा रहा है, इसमें अलग अलग दिनों पे अलग अलग वर्णन किया जा रहा है। आज यानी कि 22 अप्रैल को यहाँ पार्वती जन्मोत्सव का वर्णन किया गया है। आइए इसी कड़ी में हमारे साथ एक साधु जुड़ी है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस संस्था के बारे में। नमस्कार साधु जी। नमस्कार। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है, ये क्या क्या कार्य करती है, इसका उद्देश्य क्या है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है, जिसका उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। संस्थान के संस्थापक एवं संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। संस्थान का विजन है फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, आत्मिक जागृति से विश्व शांति। जैसा कि आपको बताया कि संस्थान एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है। संस्थान के द्वारा समाज कल्याण हेतु 9 प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रकल्प है मंथन। मंथन के तहत जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। और जो ये भगवान शिव कथा हो रही है, ये जो कथा है, ये इसी मंथन प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है, क्या ये हमेशा से कथा कराती आ रही है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है। आध्यात्मिक अगर हम पक्ष को देखें तो यहाँ पर कथाएं होती हैं, भजन संध्या होती है, और जो इसका सामाजिक पक्ष है, उसके तहत समाज कल्याण हेतु 9 प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें से जैसा कि मैंने बताया मंथन, जो कि अभावग्रस्त बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए कार्यरत है। संरक्षण, जो कि पर्यावरण बचाव के लिए काम कर रहा है। संतुलन, जो कि महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। अंतर्दृष्टि, जो कि नेत्रहीन जो भाई बहन है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं, उनके द्वारा सोप बनाए जाते हैं, कैंडल्स बनाए जाते हैं, और वो अपना जो लाइवलीहुड है वो खुद अर्न करते हैं। तो इस तरीके से संस्थान के द्वारा ये अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। भगवान शिव कथा, यहाँ पे जो शिव कथा हो रही है, उसके जो कथा वाचक है वो डॉक्टर सर्वेश्वर जी हैं, जो कि IIT दिल्ली से PhD है। इस शिव कथा का उद्देश्य यही है कि जिन भगवान शिव को हम मानते हैं, उन शिव को हम जाने। वो शिव जो कण कण में व्याप्त है, वो शिव हमारे अंतर्घट में भी है। और जब जीवन में एक पूर्ण गुरु आते हैं, तो उनके माध्यम से साक्षात उन शिव के चैतन्य रूप के दर्शन हमारे अंतर्घट में होते हैं। कथाव्यास डॉक्टर सर्वेश्वर जी, जो स्वयं एक ब्रह्म ज्ञानी कथाव्यास है, जो कि ब्रह्म से जुड़कर इस कथा को कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंतर्घट में स्वयं उस ईश्वर का दर्शन किया है। और इस कथा के माध्यम से वो सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुओं का आह्वान करते हैं कि आप भी आएं और आप भी अपने अंतर्घट में उस ईश्वर का दर्शन करें और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल की पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से बहुत दूर जा रही है, तो ऐसे में उनको जोड़ने के लिए शिव कथा जो कराई जा रही है, कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डे 1 से जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमने उनके फीडबैक्स लिए हैं, और उनका ये कहना है कि उन्होंने शिव कथाएं तो बहुत सुनी, पर इस प्रांगण में जो शिव कथा हो रही है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से जो ये कथा हो रही है, ऐसी कथा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। उसका कारण, क्योंकि यहाँ पर मात्र कथा का वाचन नहीं हो रहा, भगवान शिव ने जो भी लीलाएं की हैं, उनके पीछे जो कारण है, उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर सर्वेश्वर जी इस कथा के माध्यम से सबके समक्ष रख रहे हैं। और साथ ही साथ मात्र कथा ही नहीं कि आप कथा सुनिए और यहाँ से चले जाइए, नहीं, कथा का उद्देश्य यही है कि जिस ईश्वर के बारे में आपने यहाँ पे सुना, उन ईश्वर को आप अपने अंतर्घट में देख सकते हैं। यही कथा का उद्देश्य है। जो नोएडा वासी या आसपास के क्षेत्रों के लोग आपको सुन रहे हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु गण हैं, उन सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप भी समय निकालकर इस दिव्य प्रांगण में पहुंचे और जिस ईश्वर को आज तक आप मानते आए हैं, यहाँ पर आकर
आप उनका दर्शन भी करें। आप सभी इस कथा में सादर आमंत्रित हैं। मेरा नाम नीतू सिंह है। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही नोएडा सेक्टर 22 से हूँ। कथा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कथा सुन के, बहुत शांति मिल रही है, खास करके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग और रहा यहाँ है। पे क्या लगता है कि इस तरीके की कथा का और कितना आयोजन होना चाहिए जिससे लोगों को और जागरूकता मिले? हाँ, लोगों की जागरूकता के लिए बीच बीच में अपना कराते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। सबसे अच्छी मन को शांति मिल रही है। मैं तो कब से आई हूँ, मैं जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे कथा सुनी है। आइए उनसे जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। आपका नाम? मेरा नाम आरती शर्मा है, मैं सेक्टर 22 में ही रहती हूँ। तो आज मैं पहली बार आई हूँ कथा में, बट मुझे आके बहुत अच्छा लगा है। महाराज जी का कथा बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही स्वीट, मतलब यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बट किसी कारणवश मुझे जाना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि आगे जो है वो कंटिन्यू सुनने जरूर आऊँ। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके की जो भगवान शिव कथा होती है बच्चों के लिए और खासकर लोगों के लिए कितने जरूरी होते हैं उनको जानने के लिए कि भगवान की क्या क्या लीला है। देखिए, सबसे बड़े तो भगवान ही है, और उनको अपने हिंदुस्तान का धर्म जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिखाएंगे नहीं तो बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारे क्या क्या संस्कार है, क्या हमारे कथाओं में क्या लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं। जैसे मेरे साथ मेरी बेटी आई है तो उसका भी मन जानने का नहीं कर रहा, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदू कल्चर के लिए, तो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है अपने कल्चर को जानना, पहचानना, कथाओं को समझना। ये तो हमारा मेन वो है। आपका नाम? पार्थ श्रीवास्तव। कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से। अच्छा, आज आपने भगवान शिव कथा यहाँ पे आपने देखा सुना, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा क्या सीखने को मिला? कि मतलब भगवान जब थे तब मतलब धरती में ऐसा क्या हुआ कि जो मुझे आज तक पता ही नहीं था। आज आपको पता चल गया ये बात? हाँ। आपका नाम? कुलदीप श्रीवास्तव, कहाँ से आए आप? नोएडा 78 से सेक्टर 78। आज आपने यहाँ पे भगवान शिव कथा का जो वर्णन सुना है, क्या इसके बारे में कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये, हम धर्म को मानते तो बहुत है, बट धर्म को जानते नहीं है। हमें आके इस बात का बोध हुआ कि धर्म को, हम अपने धर्म को जान पा रहे हैं कि हमारा धर्म कितना गहरा है। एक एक कहानियां जो यहाँ पे सुनाई जा रही है, इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो जन्म हुआ सनातन धर्म के हम अंश है, तो हम किस तरह से इस धरती पे, और हमारा क्या योगदान होना चाहिए विश्व के लिए, इनकी कथाओं से हमें इस तरह ज्ञान मिल रहा है। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और हम तो कोशिश करेंगे हम रोज आए यहाँ पे। आप क्या बताएंगे, आज यहाँ पे पार्वती जी का जन्म के बारे में पूरा उसका वर्णन किया गया है। क्या लगता है कि नारी को पार्वती जी से क्या सीखना चाहिए? कथाएं हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, जैसे कि एजुकेशन के बारे में देखो, पहले अपाला, गार्गी और भी बहुत सारी महानुभूतियां भी जिनका भैया जी ने, स्वामी जी ने जिक्र किया, तो ये सब हमको बताती है। कथाएं केवल ये नहीं बताती कि आप बैठ जाओ एक कोने में भजन करो, मैं ये बताती कि हमें समाज में कैसे जीना है और कैसे नारी की अंदर की जो शक्ति जागृत होती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होती है। कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी विद्या है जो आपको, जिस पानी के बारे में भैया ने बताया कि आप माउंटेन पे भी ले जाओगे तो पानी नीचे को ही बहेगा, लेकिन अगर हम उसको अग्नि जला के, वो अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ज्ञान रूपी भक्ति ऐसी है कि जो आपके नीचे गिरती हुई वासनाओं को ऊपर की ओर उठा देती, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप स्वतः ही हो जाता है, और आपको खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मिलती है यहाँ पे। ये मैंने महसूस किया है। क्या लगता है इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो कितने जरूरी है लोगों को सीखने के लिए? मतलब इसमें यह है कि जितना सीखो उतना ही कम है। हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो कभी ना कभी हमें लगता है कि धार्मिक चीजों से बहुत आजकल के बच्चों को थोड़ा ये मिल जाए, संस्कार मिल जाए तो बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा है। पर आजकल कौन आना चाहता है इसमें, कोई भी नहीं। आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ का, वो कैसा लग रहा है आपको आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मेरे तो आंसू भी आ जाते, थोड़ा आ जाता है बहुत ज्यादा। आपका नाम? मेरा नाम भावना, कहाँ से है? मैं सेक्टर 78 से आई हूँ। कैसे आपको कथा के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली क्या था, बैनर मैंने देखे थे इनके बहुत जगह, बट मुझे लगा क्योंकि आजकल इतना ज्ञान व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाता है, तो इस रियली टफ कि आप अपने हेक्टिक शेड्यूल से यहाँ निकाल गए, फिर भी मैंने कहा चलो देख के आते हैं कैसा है। बट मैं यहाँ आई रियलाइज की
इन्होंने जो नारी शक्ति पे बताया कि आजकल हमको ना हर एक अधिकार तो चाहिए, बट हम लोगों को अपना कर्तव्य नहीं निभाना है। हम छोटी ड्रेसेस तो पहनना चाहते हैं, बट कहाँ कैसे उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने जो नारी शक्ति के बारे में बताया कि आप झांसी की रानी है तो झांसी की रानी की तरह रहिए, अगर आप रानी है तो आप सीता मैया की तरह रहिए। तो वो चीज बहुत टचिंग थी और आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। तो मैं कंटिन्यू करूंगी और इस संस्थान से जुड़ी रहूंगी। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। कथा आज आपने सुना, कैसा अनुभव है? मैं बेसिकली कथा में इट वाज स्टार्टेड ऑन संडे और मैं संडे को ड्यूरिंग माय वीक ऑफ पीरियड में यहाँ पे विजिट किया था मैंने। इट वाज लाइक कि जो भी चीजें बताई गई हैं इट वाज समवेयर रिलेटेड टू लाइक यूथ एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिक्सअप है। जो भी चीजें जो है आई हर्ड समवेयर, और विवेकानंद जी को मैं कई बार लाइक पढ़ने का मौका मिला, मैंने पढ़ा भी थोड़ा बहुत उनके बारे में। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड कि जो भी चीजें उनके बायोग्राफी में चीजें हैं कि गुरु को धारण करो, ईश्वर दर्शन, सारी चीजें, तो मैं काफी ज्यादा उससे प्रभावित हुआ हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल कि मैं रेगुलर बेसिस पे, अभी तक तो मैं कंटिन्यूसली आता रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी जो भी जितने भी दिन है वो उसमें मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ। इस तरीके की जो कथाएं हैं वो यूथ के लिए कितनी इंस्पायरिंग होती है, कितनी कनेक्टिविटी होती है यूथ के लिए। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो जैमिंग स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रही है। समवेयर वी बीइंग इंडियंस, वी बीइंग भारतीय संस्कृति एंड एवरीथिंग, वी रिक्वायर्ड दैट वेरी मच। जिस तरीके से हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत जरूरत है कथाओं की जो हमें करेक्ट मार्गदर्शन प्रोवाइड करे और इस बात पे हमें आगे लेके जाए। आज कथा का चौथा दिन है और आज यहाँ पे पार्वती जन्मोत्सव का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया और बहुत ही धूमधाम तरीके से पार्वती जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इसी के साथ हमारे साथ कई लोग भी जुड़े थे जिन्होंने अपना अनुभव बताया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ खुशबू झा।